बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसी धरती थी जहाँ हर रंग अपनी पूरी शक्ति के साथ मौजूद था। आसमान नीला, पौधे हरे, फूल लाल, पीले, गुलाबी, सब रंगों का जश्न था यहाँ। नदियाँ सुनहरी किरणों में झिलमिलाकर बहती थीं। सूरज की रोशनी स्वर्णिम चादर की तरह फैलती थी और चांद तारे रजत से सी चमक बिखेरते थे। उस धरती का नाम था कलयुग मणि जमीन। लोग यहाँ रंगवासी कहलाते थे। रंगवासी का जीवन रंगों से बुना गया था। वे रंगों से संवाद करते, रंगों से गीत गाते, रंगों से अपनी भावनाएं बयां करते। एक बड़ा उत्सव होता था, रंगोत्सव, जहाँ हर कोई अपनी पोशाक रंग बिरंगी बनाता, संगीत बजाता, नृत्य करता और पूरे गांव में रंगों की बारिश होती थी। फूलों से, पत्तों से, दूर दूर से ले आई गई रंगीन रोशनी से। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक धुंधली सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें झील के ऊपर उठीं, लेकिन वे पहले की तरह तेज नहीं थीं। आसमान आंशिक रूप से धूसर हो गया था। नीलापन फीका पड़ गया, जैसे किसी ने पानी मिला दिया हो। पौधों की पत्तियां हरी थीं, पर उनकी हरी चमक कमजोर हो गई थी। फूलों के रंग, वे लाल, गुलाबी, पीले, सब फीके पड़ रहे थे। लोग चौंक गए। रंगवासी बुजुर्गों ने सोचा शायद दूसरी तरह की मौसम की मार है। झड़ी की तरह बादल, अंगड़ाई ले रही ठंडी हवा, कुछ रोज बाद वापस अपने रंग लौट आएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। दिन ब दिन रंग और भी घटने लगे। लोग यह देखकर भयभीत थे कि उनकी खुशियां भी फीकी पड़ रही थीं। नृत्य कम हुआ, गीतों की मधुरता धुंधली होती गई। रंगोत्सव की तैयारी करते हुए फैब्रिक खरीदने वाले कपड़ा चुनते समय सोचते, क्या ये रंग अभी भी जीवंत रहेगा? उन कपड़ों को जो कभी ऐसी चमक लिए थे कि गांव की गलियां रोशन हो जाती थीं, अब सब धूसर या पत्थरीले रंगों के हो रहे थे। एक दिन एक छोटी बच्ची, नाम था मिन्नी, अपने बगीचे के फूलों की तरफ गई। उसका हाथ एक गुलाबी फूल की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे पहनने की कोशिश की, गुच्छा बांधने के लिए, गुलाबी रंग उसके हाथों से निकलकर धूसर हो गया। मिन्नी की आंखों में आंसू छलक आए। वह रोने लगी, मेरा रंग, मेरा गुलाबी रंग। लेकिन गुलाबी रंग जैसे दुखी होकर प्रायः अनदेखा हो गया। जब रंगों का गायब होना तेजी से बढ़ने लगा, तो गांव के मुखिया विराज ने एक सभा बुलाई। सभा में वृद्ध लोग, रंग शिक्षाविद, कलाकार, किसान, सब उपस्थित थे। विराज ने पूछा, यह क्या हो रहा है? हमारी धरती हमारे रंग क्यों छीन रही है? बुजुर्ग समझाने लगे कि संभवतः धरती की आत्मा रंगमणि किसी संकट में है। रंगमणि वह प्राचीन शक्ति है जो इस धरती में रंगों का स्रोत है। यदि रंगमणि कमजोर हो जाए तो रंग भी फीके पड़ जाते हैं। एक रंग शिक्षाविद, नाम था पुष्पलता, उसने कहा, हमें जाना होगा जहाँ रंगमणि के स्रोत हैं। ऊंचे पर्वतों की गुफाएं, वहाँ कोई प्राचीन संरचनाएं हैं जहाँ संकेत है कि रंगमणि की रक्षा के लिए पहले किस तरह तैयारी की गई थी। विराज ने सुझाव दिया कि एक खोज दल भेजा जाए। इस दल में मिन्नी भी शामिल हो गई, क्योंकि वह रंगों को बचाने की इच्छा से जलती थी। उसके साथ हुआ पुष्पलता, कुछ कलाकार, रंगकार, म्यूजिकार, एक कुशल चित्रकार लीला और एक जादूगर वीरू और कुछ किसान। उन्होंने अपनी जरूरत की सामग्री बांधी, रंगीन धागे, पत्ते, फूलों के रंग, तरल रंग और कुछ जादुई औजारें जो वीरू के पास थे। खोज दल ने गांव छोड़ा। रास्ता कठिन था, पहाड़, जंगल, नदियों का कटाव। पहले पहाड़ चढ़ना पड़ा, पतले धुएं से लगे बादल, खंडहरों जैसी चट्टानों से भरा मार्ग। यहाँ वीरू ने देखा कि चट्टानों के बीच से धूल उछलती है। वह धूल कुछ लाल, कुछ नीली रंग की होती थी, पर रंग नहीं, धूसर। जंगल में एक जगह उन्होंने देखा कि पेड़ों की छाल पर कुछ पहले रंगीन पैटर्न हुआ करते थे, शैली, बारीक चित्र, लेकिन अब केवल सूक्ष्म रेखाएं बचे थे। रंग गायब हो गए थे। पुष्पलता ने कहा, यह संकेत है, रंगों की शक्ति दिन ब दिन घट रही है। एक नदी मिली जो कभी क्रिस्टलीय साफ थी, लेकिन अब भूरी, सरसी और हल्की धूसर झाग लिए बह रही थी। मिन्नी पानी में हाथ डुबोकर देखती है कि पानी का रंग नहीं, बल्कि एहसास ही फीका है।
रात को शिविर में उन्होंने आग जलाई और कलाकारों ने गीत गाए। उन गीतों में रंगों का बयां किया गया। नीला आकाश, हरा घास, लाल गुलाब, पीला सूरज। इन गीतों में से कुछ शब्द ही बच गए थे, कुछ सुर धुंधले हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने मिलकर रंगों की पुकार गाई तो माहौल कुछ झकझोर गया। हवा जोर से चली, पत्तों ने सरक कर अपना रंग थोड़ा सा झिलमिला लिया, जैसे हो रोशनी की एक झिलमिल सी लौ वापस लौटी हो। आशा और भय के बीच खोज दल अंततः पर्वत की चोटी पर पहुंचा, जहां गुफाएं थीं, पुरानी, विशाल, दिल में छिपे हुए संग्रहालय जैसी। गुफाएं अंधेरी थीं, दीवारों पर प्राचीन चित्र, स्टार मेहराबें, गुंबदाकार छतें। दीवारों पर एक समय रंगों के कुरकुरे चित्र बने थे, फूल, पशु, पक्षी। लेकिन जब दल ने मशालें जलाई तो चित्रों की परछाइयां थीं, रंग खो चुके थे। लीला, चित्रकार, झट से अपनी छड़ी निकाली और रेखाएं छूने लगी। हवा में कुछ खनखनाहट है, पुष्पलता ने कहा। यहाँ जादूगर वीरू की शक्ति काम आ सकती है। वीरू ने एक प्राचीन मंत्र याद किया, जो रंगमणि के स्रोत को जगाने के लिए बनाया गया था। मंत्र के शब्द ध्वनि रूप, संगीतात्मक, फूलों की खुशबू के समान थे। मंत्र के उच्चारण से एक हल्की गूंज हुई, चकराती, जैसे रोजमर्रा की धड़कन से परे किसी शक्ति का स्पंदन। धीरे धीरे गुफा की दीवारों पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई दिए, नीला, लाल, हरा, बहुत हल्के लेकिन स्थिर। हवा शांत हुई। लीला ने अपने ब्रश से उस धब्बे को हाथ लगाकर देखा। ब्रश के पंखों में रंग जमा हो गया। मिन्नी की आंखों में आशा की चमक लौटी, लेकिन पूरा रंग अब भी नहीं लौटा था। रंगमणि अभी भी कमजोर थी और संकट था कि यदि और देर हुई तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। गुफा के सबसे गहरे भाग में एक क्रीक जैसी जगह थी, छुपा कुआं, जिसमें पानी सदा सहज रूप से चलता था। उस जल में एक पत्थर था जो कभी फूल के आकार की मूर्ति जैसा था। वह रंगमणि का दिल था। पत्थर पर नक्काशी थी, जिसमें सितारे, बादल, पक्षी, वृक्ष, परंतु अब वह पत्थर धूसर धब्बों और दरारों से भरा था। वीरू ने कहा, यह रंगमणि है, हमारी धरती की आत्मा। पुष्पलता बोली, हम रंगों को पुनः जगाना चाहते हैं, पर हमें इस पत्थर को जीवित करना होगा। उन्होंने देखा कि क्रीक का पानी साफ है, पर उसमें जीवन नहीं। कोई जल जीव नहीं तैरा रहा, कोई झींगुर नहीं, कोई मछली नहीं। वीरू ने मंत्र को दोबारा उच्चारित किया, इस बार और भी जोर से, और सबने मिलकर अपनी आत्मा की ऊर्जा उसमें झोंक दी। उनकी आशाएं, उनके सपने, उनके बोझ, उनका प्यार, उनका दुख। क्षणों में गुफा गूंज उठी, पानी में हल्की हलचल हुई, पत्थर की दरारों से रोशनी झलकने लगी। पहला किरण टूटी, नाजुक, सुनहरा। पत्थर से फैली एक हल्की रोशनी गुफा की छत पर बिखरी और वहां से बाहर की दुनिया में गई। जैसे किरण ने जंगल को छुआ, एक पत्ते का किनारा हरा हो गया। फिर दूसरा किरण, नदी का पानी पहले पीला, फिर नीला हो गया। बादलों की धुंध छूटने लगी, फूलों की पंखुड़ियां रंग ग्रहण करने लगी, लाल, गुलाबी, पीला। चिड़ियों के पंखों में रंग लौटे। मिन्नी चिल्लाई, देखो, गुलाबी। फूलों, पेड़ों, पक्षियों का। पुष्पलता ने प्राकृतिक रंगों की खुशबू महसूस की। किसान इस बदलाव को देखकर भाव विभोर हो गया। खेतों की हरियाली वापस आ रही थी। विराज गांव की ओर लौटने का संकेत दिया। गांव पहुंचते ही रंगवासी देखे कि गांव दीवारें, घर, कपड़े, आंगन, हर जगह रंग लौट आए हैं। रंगोत्सव फिर से शुरू हुआ, इस बार और भी ज्यादा उत्साह के साथ। खोज दल ने जो अनुभव लिया, उसने उन्हें सिखाया कि रंग केवल बाहरी नहीं होते, वे भीतरी होते हैं। रंगों की तलाश सिर्फ धरती पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होती है। जहाँ प्यार हो, जहाँ कला हो, जहाँ आशा हो, वहाँ रंग ऑटोमेटिकली खिल जाते हैं। उनमें से कोई नहीं भूला कि कैसे रंगमणि की उपेक्षा ने इस विपदा को जन्म दिया था, जब लोग स्वार्थ, ईर्ष्या, भय, अज्ञानता में व्यस्त हो गए थे और भूल गए थे कि प्रकृति से जुड़ना कितना जरूरी है। मिन्नी ने एक कविता कही, जहाँ विश्वास की किरण जगती है, वहाँ रंगों की नदी बहती है।
दिल की खुली हथेली में आशा की बूंदें उगती हैं।